देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। आज से तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी 1860, सीआरपी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह ली है। आज से नए कानून के तहत ही केस दर्ज होने लगे हैं। धाराएं भी बदल गई हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थीं। बीएनएस में 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में 19 धाराएं हटा दी गई हैं। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 धाराएं हैं। सीआरपी में 484 धाराएं थी। बीएनएस में कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं। इसमें 9 नई धाराओं के साथ साथ 39 नई उपधाराएं भी जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 सेक्शन पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 14 धाराएं निरस्त और हटा दी गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं। 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। 6 प्रावधान निरस्त या हटा दिए गए हैं। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामले में बीएनएस की धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा। पहले आईपीसी में धारा 302 में हत्या से जुड़े मामले का प्रावधान था। इसी तरह गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई जाएगी। अब इसे धारा 187 कहा जाएगा। चलिए आपको बता देते हैं, पहले हत्या आईपीसी 302 थी और अब बीएनएस 103। हत्या की कोशिश पहले 307 और अब 109। गैर इरादतन हत्या पहले 304 थी और अब 105 हो गई है। लापरवाही से मौत पहले 304 ए और अब 106 है। रेप और गैंग रेप पहले 375, 376 और अब 63, 64, 70। देश के खिलाफ युद्ध पहले 121, 121 ए और अब 147 और 148। मानहानि पहले 499, 500 और अब 356। छेड़छाड़ पहले 354 और अब 74। दहेज हत्या पहले 304 बी और अब 80। दहेज प्रताड़ना पहले 498 ए और अब 85। चोरी 379 पहले और अब 303। लूट 392 और अब 309। डकैती पहले 395 और अब 310। देशद्रोह 124 थी और अब 152। धोखाधड़ी या ठगी पहले आईपीसी 420 और अब बीएनएस 318। मानहानि पहले 499, 500 और अब 356। गैर कानूनी सभा पहले आईपीसी 144 और अब बीएनएस में 187। आईपीसी में मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं था। अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। इसे बीएनएस की धारा 103(2) में परिभाषित किया गया है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की कैटेगरी में रखा गया है। बीएनएस की धारा 113 में इसका जिक्र किया गया है। इसमें भारतीय मुद्रा की तस्करी भी शामिल होगी। आतंकी साजिश रचने के लिए 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। आतंकवादी संगठन से जुड़ने पर उम्र कैद या जुर्माने का प्रावधान है। आतंकियों को छिपाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीएनएस में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है, यानी राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है। नए कानून में राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है। आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का कानून है। नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने या खतरा पहुंचाने वाले कृत्यों को देशद्रोह में शामिल किया गया है। देशद्रोह से जुड़े मामलों को धारा 147 से 198 तक परिभाषित किया गया है। धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्र कैद की सजा होगी। धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्र कैद और हथियार इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 लगाने का प्रावधान है। धारा 152 में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर, लिखकर या बोलकर या संकेतों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है जिससे विद्रोह फूट सकता हो, देश की एकता को खतरा हो या अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देता हो, तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को उम्र कैद या फिर 7 साल की सजा का प्रावधान है।